मैं हूं अंशु सिंह और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल आओ चलिए विज्ञान की ओर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग है ना स्टडी करने वाले हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है क्या। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था राइट्स इन डेमोक्रेसी के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिर डेमोक्रेसी में हमारे क्या क्या अधिकार है। तो फिर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसके आगे स्टडी करने वाले हैं। मतलब कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। तो फिर दोस्तों बिना किसी देरी किए हम लोग अपना आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। यूनिवर्सल एडल्ट franchise. These days the government cannot call itself democratic if it does not allow the right to vote or universal adult franchise to all its citizens at the time of election. It UAF means that the right to vote is given to all adults without any discrimination. Traditionally, division of labor within the families had been such that men were accepted to go out of home and earn for livelihood for the family, while women were expected to look after the household affairs. The universal adult franchise leave no space for discrimination on the basis of their religion, race, caste and sex. In India, universal adult franchise means that all adults who have attained the age of 18 years in the country are entitled to vote. This reinforces one's faith in democracy, which treats everyone on an equal basis. But in the past, only a few people voted at the time of election. They were a few men who were educated and had property. Women and poor were not allowed to participate in the elections. The British women were, however, not allowed to vote. They waged a long struggle to get the right to vote. In comparison to the origin to democracy, the women in England were given this power much later. They had to organize a protest movement against this discriminatory policy. These protesters were known as suffragettes. In Britain, this movement began in 1870. 3 million women signed a petition demanding the right to vote. This movement became popular under the leadership of Emmeline Pankhurst. Friends, now let me explain what it means. अब दोस्तों मैं आपको उसका मतलब बता देता हूँ कि अगर इसका क्या मतलब है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो फिर दोस्तों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं यूएएफ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हम लोग दोस्तों हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इन दोनों सरकार खुद को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है अगर वे चुनाव के समय अपने अन्य नागरिकों को वोट का अधिकार या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अनुमति नहीं देती है। इट यूएएफ मींस दैट द राइट टू वोट इज गिवन टू ऑल एडल्ट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। परंपरागत रूप से परिवारों के भीतर श्रम का विभाजन ऐसा था कि पुरुषों से घर के बाहर जाने की और आजीविका कमाने की अपेक्षा की जाती थी, जबकि महिलाओं से घरेलू कामों की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती थी। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लीव नो स्पेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है क्या, मतलब कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है क्या। तो इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि देश में 18 इयर्स की आयु प्राप्त करने वाले सभी वयस्क मतदान के हकदार है। मतलब कि हमारे देश में जितने भी लोग जो कि 18 इयर्स की आयु प्राप्त कर चुके हैं वह वोट दे सकते हैं। This reinforces one's faith in democracy, which treats everyone on an equal basis. पर अतीत में कुछ ही लोग चुनाव के समय वोट दिया करते थे। ये कुछ लोग थे जो कि एजुकेटेड थे और उनके पास प्रॉपर्टी थी। महिलाएं और गरीब लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि ब्रिटिश महिलाओं को भी चुनाव वोट देने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने वोट का अधिकार पाने के लिए लंबा संघर्ष किया। इन कंपैरिजन टू द ओरिजिन टू डेमोक्रेसी, द वुमेन इन इंग्लैंड वर गिवन दिस पावर मच लेटर। दे हैड टू ऑर्गेनाइज दिस प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी।
These protesters were known as suffragettes. जो मूवमेंट थी ये है ना, ये जो मूवमेंट थी, ये मूवमेंट जो ब्रिटेन में शुरू हुई ये है ना 1870 में शुरू हुई थी ये मूवमेंट ब्रिटेन में। 3 million women signed a petition demanding the right to vote। जो मूवमेंट थी ये है ना काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई, मतलब जो मूवमेंट थी ये ना काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई एमिलियन पैनखर्स्ट की लीडरशिप के अंदर। Finally, in 1928, women were given the right to vote in Britain and were treated at par with men. In 1848, the same suffragette movement started in America, while in Britain, this movement began in 1870. Later, this movement spread in many other countries too. As a result, women got the right to vote in New Zealand in 1893, Australia in 1902, and USA in 1920. France gave women the right to vote in 1945. Countries like South Africa and USA faced racial discrimination and apartheid. The black people of any country were tortured and discriminated by the whites. The black people were denied the right to vote, to travel and mix up with the white people. In trains, separate coaches were reserved for the white population. Thus, the best facilities were available only to the whites. Friends, now let me explain what it means. अब दोस्तों मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो फाइनली 1928 में महिलाओं को है ना वोट का अधिकार मिल गया ब्रिटेन में, और उनके साथ है ना पुरुषों के समान व्यवहार किया गया। 1848 में अमेरिका में वही मताधिकार आंदोलन शुरू हुआ, जबकि यह आंदोलन ब्रिटेन में 1870 के दशक में शुरू हुआ। बाद में यह आंदोलन अन्य देशों में भी फैल गया। परिणाम स्वरूप महिलाओं को है ना वोट का अधिकार मिल गया न्यूजीलैंड में 1893 में, ऑस्ट्रेलिया में 1902 में, और है ना यूएसए में 1920 में। फ्रांस ने है ना महिलाओं को वोट का अधिकार 1945 में दिया। दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों को नस्लीय भेदभाव या रंग भेद का सामना करना पड़ा। जो ब्लैक पीपल होते हैं किसी भी कंट्री को, उनको है ना टॉर्चर्ड और डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता है व्हाइट पीपल्स के द्वारा। जो ब्लैक पीपल्स होते हैं उनको है ना वोट देने, यात्रा करने और गोरे लोगों के साथ मिलने जुलने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ट्रेनों में गोरे लोगों के लिए अलग डिब्बे आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार सर्वोत्तम सुविधाएं केवल गोरे लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी चीजों के बारे में समझ चुके होंगे, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है क्या, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, और न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब मिला, ब्रिटेन में कब मिला, ऑस्ट्रेलिया में कब मिला, यूएसए में कब मिला, और फ्रांस में ना महिलाओं को वोट का अधिकार कब मिला। आप इन सभी चीजों के बारे में समझ चुके होंगे। तो फिर दोस्तों अगर आप इन सभी चीजों के बारे में समझ चुके हैं और आपको हमारा वीडियो भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो फिर दोस्तों हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और थैंक यू।